फरवरी 2026 का महीना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है जब गर्भधारण किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, आप गर्भधारण करने का सोच रहे हैं तो किन शुभ मुहूर्तों का आप चुनाव कर सकते हैं। हमेशा आप जानते होंगे 16 संस्कारों में एक उत्तम संतान को जन्म देना सबसे सौभाग्य की बात होती है। अगर बीज अच्छा बोया जाए, सही समय पर बोया जाए और हमेशा शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र में कोई कार्य किया जाए तो फल तो हमेशा अच्छा होता है। यह हम सभी जानते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में, ज्योतिष पंचांग में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि किन तिथि पर संबंध बनाने से पुत्र और किन तिथि पर संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति होती है और सदा सर्वदा खुशियां देने वाले और अपने सौभाग्य को जन्म देने वाले संतान की उत्पत्ति हो सकती है। आप जानते होंगे, हमेशा देखिए वेद शास्त्र में संतान उत्पत्ति सामान्य प्रक्रिया है। हम गृहस्थ जन के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु संतान तो हो जाती है, वह कहीं ना कहीं रोग, दुख, बीमारी, शारीरिक मानसिक रूप से परेशान सी रहती है। ऐसे में क्यों ना सही समय पर शुभ नक्षत्र दिन बार देखकर ही आपको गर्भधारण करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रहे, कभी भी अमावस्या के दिन कितना ही अच्छा समय चल रहा हो, गर्भधारण ना करें। साथ के साथ जिस दिन दिन का समय हो तब भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए और सुबह 4, साढ़े 4, 3, साढ़े 3 बजे से, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें भी आप तिथि का चयन जो है गर्भधारण के लिए ना करें, वह समय ठीक नहीं होता। मासिक धर्म के हमेशा 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद ही हमेशा जो है आपको अपने गर्भधारण के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, मासिक धर्म से 5वें दिन से भी संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति की जा सकती है, परंतु वह संतान पुत्र भी कहा गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि चौथे, छठे और 8वें दिन जो है संबंध बनाने से पुत्र प्राप्ति होती है, परंतु शास्त्रों में, किताबों में यह भी लिखा गया है वह संतान पुत्र तो हो जाएगी, परंतु वह पुत्र हमेशा रोगीला रहेगा, अल्पायु रहेगा। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा कि कब करना है। हमेशा वेद शास्त्रों में शुभ नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा नक्षत्र यह श्रेष्ठ बताए गए हैं। साथ ही शुभ दिन की बात करें तो सौम्यवारों में शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और सोमवार शुभ दिन कहे गए हैं। शुभ तिथि की बात करें तो हमेशा तृतीया, द्वादशी, दशमी, सप्तमी, पंचमी, तृतीया और द्वितीया तिथि का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। देखिए, 3-4 चीजें शास्त्रों में वर्णित हैं कि शुभ होती है, परंतु इनमें से सारी चीजें मिलना तो संभव है नहीं। मासिक धर्म की तिथि इत्यादि अनुसार और कई चीजें देखनी पड़ती है, पंचम भाव देखना पड़ता है। इनमें से 2-3 चीजें भी अच्छी मिल जाए तो उनमें गर्भधारण कर लेना चाहिए। संपूर्ण चीजें मिल पाना बहुत कठिन है, परंतु इक्का दुक्का जो ही चीज मिल जाती है तो आपको उनमें प्रयत्न कर लेना चाहिए। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। अब आप सभी सबसे पहले सुनिएगा कि कौन सी तिथि सबसे उत्तम हो रही है। इस बार देखिए, जो सबसे उत्तम तिथि बनने जा रही है वह 5 तारीख, फरवरी 5 तारीख की है। अब आप सोच रहे होंगे दीदी इसमें तो चतुर्थी तिथि आ रही है, तो चतुर्थी तिथि दोपहर में ही खत्म है। ठीक है, आप कैलेंडर इत्यादि पंचांग या गूगल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। 5 फरवरी को बहुत अच्छा दिन है, परंतु चतुर्थी तिथि करीब करीब दोपहर में ही समापन की ओर है, तो आप 5 तारीख की रात्रि को प्रयत्न कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। 5 तारीख को मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और साथ के साथ इस दिन अन्य तरह के भी श्रेष्ठ सहयोग बन रहे हैं। ठीक है, 5 तारीख का दिन बड़ा अच्छा है। इसके बाद बात कर लेते हैं 6 तारीख का। तो 6 तारीख तो पंचमी है और शुक्रवार का दिन है। माँ लक्ष्मी के निमित्त दीपक लगाकर आप सभी माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हस्त नक्षत्र और कुमार योग शुभ बताया जाता है और पंचमी तिथि भी है और फाल्गुनी नक्षत्र भी है, तो बढ़िया है। तो 5 और 6 तारीख का दिन संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। इसके बाद जो तिथि निकल कर आ रही है वह 8 तारीख की निकल कर आ रही है। 8 तारीख को रवि योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही स्वाति नक्षत्र है। देखिए, दोनों शुभ है, एक तो स्वाति नक्षत्र, एक रवि योग। और सूर्य नारायण भगवान का दिन उतना अच्छा तो नहीं माना जाता, तो बार हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। हम सिर्फ सप्तमी तिथि ले लेते हैं और स्वाति नक्षत्र और रवि योग को ले लेते हैं, तो यह बढ़िया ही है, शुभ ही शुभ है। ठीक है, इससे ज्यादा आप अपने मासिक धर्म की डेट के अनुसार ऊपर नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर, वीडियो कॉल के जरिए या आप सामान्य कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए अपनी मासिक धर्म के अनुसार पुत्र या पुत्री के लिए डेट निकलवा सकते हैं, या सामान्य रूप से आप कोई भी सलाह ले सकते हैं। थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा देनी पड़ेगी जी, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है।
और इस भागा भागी में हमें कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसके संतान प्राप्ति की दिक्कत आ रही है। तो 8 तारीख की तो हमने बात कर ली, अब बारी आती है 11 फरवरी 2026 की। ठीक है, 11 फरवरी का भी गुरुजी ने, मैंने पूछा तो गुरुजी कह रहे कि बढ़िया दिन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने देखा अच्छी तरह से, आप ऐसा ना सोचिए मैं इतनी जोर दे के यह कह रही हूँ कि नवमी तिथि है, इसलिए नवमी तिथि ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बताई जाती, परंतु नवमी तिथि समापन की ओर है। ठीक है, रात्रि में समाप्त हो जाएगी, कहने का अर्थ समझ रहे होंगे। तो अनुराधा नक्षत्र है इस दिन और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। दिन भी अच्छा है, सौम्यवार है, बुधवार का दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर 4-5 चीजें मिल जा रही हैं, परंतु इक्का दुक्का चीज छूट भी जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद 11 तारीख के बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह आ रहा है 16 तारीख का। ठीक है, 16 तारीख का दिन चतुर्दशी का दिन है, परंतु चतुर्दशी दिन में ही समापन की ओर है, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। करीब करीब है, तो सुबह के समय में ही चतुर्दशी समापन की ओर है। तो यहाँ पर तिथि छोड़ दीजिए, सौम्य बार है, बहुत अच्छा बार है, महादेव का बार है। महादेव की पूजा कर कर और साथ के साथ भगवान का नाम लेकर उत्तम संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर कर सर्वार्थ सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। तो 16 तारीख को भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद 17 को तो शायद ठीक नहीं है, अमावस्या ठीक नहीं है। 18 तारीख अच्छा है क्योंकि इस दिन सद्भिषा नक्षत्र है, सौम्यवार है, बुधवार का दिन। गणेश जी महाराज को आप भोग प्रसाद समर्पित कर कर, प्रार्थना कर कर, आराधना इत्यादि कर कर आप 16 तारीख का चयन कर सकती हैं। ठीक है, माफ करें 18 तारीख का। 16 और 18 का दिन अच्छा है। ठीक है, यह बात हो गई। इसके बाद जो बारी आती है 20 तारीख की है, तो 20 तारीख का भी अच्छा दिया है। जो है 20 तारीख को कहा जाए तो इस दिन अच्छा है क्योंकि अमृत सिद्धि योग है, रवि योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में अन्य तरह के भी दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। सौम्य बार है, माँ लक्ष्मी का बार है। ठीक है, 25 तारीख का दिन भी बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। आनंदा नवमी है, नवमी परंतु दिन में ही समापन की ओर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। रवि योग का निर्माण हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र जो कि अपने आप में श्री कृष्ण भगवान के जन्म का नक्षत्र है, उसे हमें लेना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है जी, तो यह 25 तारीख बुधवार का भी हो गया। 26 तारीख की बात करें तो यह दिन भी बड़ा अच्छा है, श्रेष्ठ है, 10वीं का दिन है, तो उत्तम ही इसे कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर फरवरी 2026 में यह शुभ दिन निकल कर आ रहे हैं। अब आप सभी अगर अपने मासिक धर्म की डेट एक जगह लिख लीजिए, उसके अनुसार आप जो है समझे जाने और उसके बाद आप हमेशा 6 दिन पूरे हो जाने के बाद 7वें दिन से ही मासिक धर्म के आप संतान प्राप्ति के लिए तैयार रहे। शास्त्र में कहा जाता है 8वां दिन जो होता है मासिक धर्म के बाद का, वो है पुत्र प्राप्ति के लिए उत्तम है। 10वां दिन पुत्र प्राप्ति के लिए बढ़िया बताया जाता है। 12वां दिन पुत्र प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। 14वां दिन पुत्र प्राप्ति के लिए रात्रि बहुत उत्तम है। 16वीं रात्रि पुत्र प्राप्ति के लिए कही गई है। पुत्री प्राप्ति की इच्छा है तो मासिक धर्म का 5वां दिन प्रयत्न करना चाहिए। 7वां दिन, 9वां दिन और 15वीं रात्रि, इनमें से पुत्री प्राप्ति के लिए शास्त्रों में वर्णन कहा गया है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप सभी को अमावस्या, अष्टमी, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का त्याग करना चाहिए। पितृ इत्यादि का जो हो, आपने पितरों के निमित्त भोजन इत्यादि ग्रहण किया हो, उस दिन भी आपको संतान के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। तो जय माता दी लिखे, कोई प्रश्न हो पूछिएगा। राधे राधे।